नमः नमः। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतंगमय। ओम शांति शांति शांति। ग्राह्य, ग्रहण और ग्रहित्री समापत्तियों की बात आगे आ रही है। समापत्ति मानी समाधि। चित्त जिस जिस आकार के साथ संयुक्त होता है उसी के आकार का स्वरूप बन जाता है। कब? जब वो निर्मल होता है। तो जैसे कि अभिजातस्यैव मणे ग्रहित्री ग्रहण ग्राह्येषु तत्स तदंजनता समापत्ति, ऐसा सूत्र है। क्षीण वृत्तेर, क्षीण वृत्तेर, क्षीण हो गई है वृत्ति जिसकी, चित्त की जो वृत्तियां हैं जब क्षीण हो जाती हैं तो अभिजात मणि जैसा जब चित्त हो जाता है। कौन सी वृत्तियां क्षीण हो गई? वे वृत्तियां जो कि क्लेश देने वाली वृत्तियां हैं। हमारी जो वृत्तियां जो क्लिष्ट वृत्तियां हैं, क्लिष्ट वृत्तियां कौन सी होती हैं? क्लेश जिनके मूल में होता है वो क्लिष्ट होती हैं। क्लेश हेतु का कर्मा से प्रचय क्षेत्रीभूता क्लिष्टा। सीधा क्लिष्ट की परिभाषा इसको, क्लिष्ट का मतलब ये कि जो क्लेश जिनके मूल में है। क्लेश 5 होते हैं, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, ये 5 क्लेश होते हैं। ये 5 क्लेश जिसके मूल में है, 5 क्लेश जिसके मूल में है, क्लेश हेतु का, क्लेश हेतु है जिनका, ऐसी कर्माशय प्रचय क्षेत्रीभूता, कर्माशय के विस्तार में जो खेत का काम करती है जो वृत्तियां, कर्माशय को बढ़ाने में खेत बनी हुई है, क्षेत्र बनी हुई है, उनको क्लिष्ट वृत्ति कहते हैं। तो उन वृत्तियों के क्षीण होने पर, क्लिष्ट वृत्तियों के क्षीण होने पर, क्लिष्ट वृत्तियां 3 तरह की होती हैं। सुख दुख मोहात्मक। सुख देती हैं, दुख देती हैं, मोह प्रदान करती हैं। वे 5 रूपों में होती हैं। प्रमाण, विपर्य, विकल्प, निद्रा, स्मृति। प्रमाण वृत्ति प्रत्यक्ष अनुमान आगम के रूप में होती है। प्रमाण विपर्य मिथ्या ज्ञान को कहते हैं, विपरीत ज्ञान को कहते हैं। प्रमाण विपर्य विकल्प जो है वो वस्तु शून्य केवल शब्द के साथ उत्पन्न होने वाले ज्ञान को कहते हैं। शब्द सहचारी ज्ञान, शब्द सहचर ज्ञान, जहां कोई वस्तु नहीं होती है, ऐसे ज्ञान को विकल्प ज्ञान कहते हैं, विकल्प वृत्ति कहते हैं। और निद्रा और स्मृति, भूतकाल की जो भी घटनाएं जहां जहां भी हमने देखी हैं, सुनी हैं, अनुभव की हैं, प्रत्यक्ष की हैं या अनुमान की हैं, वे सारी की सारी जो स्मृतियां होती हैं वो हमारे चित्त में स्टोर होती हैं। उन वृत्तियों के द्वारा हमें सुख दुख और मोह 3 चीजें मिलती हैं। सुख दुख मोहात्मक वृत्तियां होती हैं। शांत घोर मूढ़, इन शब्दों से भी इनको कहते हैं। माने वृत्तियां सुखात्मक होती हैं वो भी क्लिष्ट होती है, दुखात्मक होती है वो भी क्लिष्ट होती है। जैसे परिणाम दुख जो है सुखात्मक, शुरू में सुखात्मक होता हुआ भी अंततः दुख में बदल जाता है। तो ये वृत्तियां इसलिए सुख को दुख पक्ष में इसलिए रखते हैं कि जिन जिन चीजों से हमें सुख मिलता है यही चीजें परिणाम में दुखदायी हो जाती है। माने वो जब जिन चीजों से सुख मिलता है व्यक्ति उनको कभी भी हटाना नहीं चाहता। और प्रकृति की ऐसी व्यवस्था है कि कोई ऐसी व्यवस्था नहीं कि जिन चीजों से हमें सुख मिलता है उनको हम उसी तरह से बनाए रख सके।
कभी भी ऐसा नहीं हो सकता है कि जो चीजें हमें सुख देती हैं वो हमारे नियंत्रण में रहेंगी और वो हमारे हाथ से नहीं निकलेंगी। वो पुरानी होती हैं, वो चीजें कुरूप होती जाती हैं, वो चीजें बिछुड़ भी जाती हैं। ये सारे परिवर्तन होते रहते हैं। युवावस्था में जो सौंदर्य है, युवावस्था का सौंदर्य जो है, कौन उसको स्थिर रख सकता है? कौन उसको बनाए रख सकता है? कितना मोहक होता है, उसको कौन रख सकता है? तो वे जो चीजें हैं, वस्तुएं जो हमें प्राप्त हुई हैं सुख देने के लिए, सुख लेने के लिए, मतलब हमें सुख से संयुक्त करने के लिए चीजें दुनिया में हमारे सामने आती हैं, लेकिन हम उनको बनाए नहीं रख सकते, ये समस्या है। और जब वो हाथ से निकलती हैं, बिछुड़ती हैं, तो हमारे को परेशानी पैदा हो जाती है। तो यही तो, सुख भी दुख कैसे होता है, सुख को भी क्लिष्ट वृत्ति कैसे कहते हैं? मतलब जितनी मात्रा में सुख चाहिए वो उतना नहीं मिलता, और जितना लंबे समय तक चाहिए वो नहीं मिलता, और दुख की बीच में एंट्री ना हो ऐसा सुख चाहिए वो नहीं मिलता। तो ये सारी चीजें देखते हुए सुख को भी दुख पक्ष में डाल दिया है। सुखात्मक जो वृत्तियां हैं वो भी दुख देने वाली ही बता दी। सुखात्मक वृत्तियां दुख, क्योंकि सुख का राग तो बढ़ जाता है, बढ़ता चला जाता है, और सीमाएं घटती चली जाती हैं, उसकी इच्छाएं बढ़ती जाती हैं, उसकी मात्रा घटती जाती है, उसकी सुपेरियरिटी भी घटती जाती है, उसकी जो सुंदरता है वो भी घटती जाती है। और मनुष्य जो है वो नहीं चाहता है कि ये सारी चीजें हों। तो इसलिए वो सुख भी दुखात्मक है। पांचों वृत्तियों से हमें दुख मिलता है, पांचों वृत्तियों से सुख मिलता है। तो पांचों वृत्तियों से मोह भी पैदा होता है। प्रमाण, विपर्य, विकल्प, निद्रा, स्मृति, जो पांच वृत्तियां हैं, ये पांचों ही वृत्तियां हमें सुख देती हैं, हमें दुख देती हैं, मोह पैदा करती हैं। पांचों वृत्तियों से सुख देती है, फिर क्यों क्लिष्ट कहते हैं? ये प्रश्न बार बार उठ करके हमारे सामने उपस्थित होता है। तो उसका उत्तर तो यही बनेगा कि पांचों वृत्तियां यद्यपि सुख देती हैं, लेकिन परिणाम में तो दुख दे रही हैं। ऐसे प्रमाण वृत्ति तो यथार्थ ज्ञान को कहते हैं, यथार्थ ज्ञान भी दुख कैसे दे देता है? यथार्थ ज्ञान में राग और द्वेष यदि मिल जाए तो सुख देगा ही, दुख देगा ही। जैसे किसी शत्रु को देख रहे हैं हम, तो ये तो यथार्थ ज्ञान है, उस व्यक्ति को हम देख रहे हैं, लेकिन द्वेष के कारण से ये यथार्थ ज्ञान भी कि ये मेरा शत्रु है, विरोधी है, इसने मेरे को कष्ट पहुंचाया है, ये देखते हुए भी कि ये यथार्थ ज्ञान है, प्रमाण वृत्ति है कि ये मेरे को दुख देने वाला है। तो इस यथार्थ ज्ञान के द्वारा हमारे को, इस यथार्थ ज्ञान के द्वारा द्वेष क्योंकि चित्त में बैठा हुआ है, इसलिए वो दुख ही देता है, सुख नहीं देता। और जैसे माता पिता अपने बच्चों को देखते हैं तो यथार्थ ज्ञान है, यथार्थ ज्ञान से उनको सुख होता है, यथार्थ ज्ञान में राग के कारण से सुख होता है। और वो राग जब बिछुड़ता है या राग जब टूटता है, राग में कोई बाधा आती है तो फिर दुख होने लगता है, राग में कहीं बाधा आती है तो फिर दुख होने लगता है। तो इस तरह से ये पांच वृत्तियां सुख देने वाली, दुख देने वाली, मोह पैदा करने वाली हैं। मोह का मतलब है हमारे को मूड भाव में ले जाने वाली, मूड दृष्टि बना देती है हमारी, हम सेंसलेस हो जाते हैं, एकदम
हमारे मन में कुछ भी किसी दिव्य चीज की ना इच्छा उत्पन्न होती है, हम जहां होते हैं उससे ऊपर उठने के लिए भी इच्छा नहीं होती है, अपनी असमर्थता को भी नहीं देख पाते, अपनी कमजोरियों को भी नहीं देख पाते, अपनी कहीं कोई आंशिक कोई अच्छी बात है तो वो भी नहीं देख पाते कि उसके सहारे से हम और प्रगति कर सके, वो भी नहीं दिखाई देता। तो मोह, ये वृत्तियां मोहात्मक होती हैं, सुखात्मक दुखात्मक होती हैं। ये वृत्तियां जब योग साधना के द्वारा चली जाती हैं, ये सुखात्मक दुखात्मक मोहात्मक वृत्तियां जब चली जाती हैं, तो उस चित्त को कहा है यहाँ पर क्षीण वृत्ते है, जिसकी वृत्ति क्षीण हो गई है, माने क्लिष्ट वृत्तियां क्षीण हो गई हैं, उस चित्त को क्षीण वृत्ति का है। तो वो अभिजात मणि की तरह शुद्ध हो जाता है। हमारे चित्त का अध्ययन करेंगे तो हम पाएंगे कि इसमें बहुत ज्यादा क्लेशों का ढेर हिमालय जैसा भरा पड़ा है। पूरा हिमालय लेकर के घूमते हैं हम सभी लोग, क्लेशों का हिमालय पूरा हमारे साथ रहता है। और हिमालय, क्लेशों का हिमालय जब ढोएंगे तो वहां शांति के लिए, सुख के लिए कैसा कल्पना ही है। फिर तो सुख को तलाश तो सुख की है, लेकिन अनचाहे दुख भी हम मोल लेते रहते हैं, क्योंकि हम ऐसा समझते हैं कि वस्तुएं मिलेंगी, ये मिलेगा, वो मिलेगा, चीजें मिलेंगी तो हमारे को ये अमुक सुख हो जाएगा, अमुक सुख हो जाएगा। वस्तु से सुख चाहते हैं, सम्मान से सुख चाहते हैं, पावर से सुख चाहते हैं, इन सब चीजों से हम सुख चाहते हैं। और सुख की उस दौड़ में, जैसा मैंने कहा, अनचाहा दुख हमारी झोली में आकर, जो हम चाहते हैं वो होता नहीं, जो होता है वो भाता नहीं, और जो भाता है वो रहता नहीं। ये श्रृंखला हमारे हमारे साथ जुड़ जाती है। जो भाता है वो रहता नहीं, जो चाहते हैं वो होता नहीं, जो होता है वो भाता नहीं, होता है वो अच्छा नहीं लगता, भाता नहीं का मतलब अच्छा नहीं लगता। जो अच्छा लगता है, जो भाता है, वो टिकता नहीं। भावी जाए कोई चीज तो फिर वो टिकती नहीं, चली जाती है। तो इस तरह से ये जो क्लिष्ट वृत्तियां हैं, ये हमारे चित्त में निरंतर इनका साइकिल घूम रहा है। बहुत सारी उपासनाएं करते 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 करते, माने हम वीतराग विषय व चित्तम स्वप्न निद्रा ज्ञानालंबनम व विषयवती व प्रवृत्तिरुत्पन्न मनसा स्थिति निबंधने विशोका व ज्योतिस्मृति प्रच्छन्न विधारणाभ्याम व प्राण से तत्प्रतिषेधार्थम एक तत्वाभ्यास। इन सब उपायों के द्वारा मैत्री करुणा मुदितोपेक्षाणाम पुण्यापुण्य विषयाणाम सुख दुख पुण्यापुण्य विषयाणाम भावना तश्चित्त प्रसादनम, ये सारे उपाय शुद्धा वीर स्मृति समाधि प्रज्ञा पूर्वक इतरेशम और अभ्यास वैराग्याभ्याम तन निरोधा, इतने वितर्क विचार आनंद अस्मिता रूपानुगमा संप्रज्ञाता अभ्यास और वैराग्य दृष्टानुश्रविक विषय वितृष्ण से वशीकार संज्ञा वैराग्यम तत्परम पुरुष ख्यातेर गुण वैतृष्ण्यम। इन सब उपाय विराम प्रत्याभ्यास पूर्व संस्कार शेषोन्य चित्तवृत्ति निरोध साधन, चित्तवृत्ति निरोध की साधना हम करते रहते हैं, करते रहते हैं, करते रहते हैं। तो उसके परिणाम स्वरूप हमारे को क्या होता है? चित्त शुद्ध हो जाता है। और जब चित्त शुद्ध हो जाता है, उस शुद्ध चित्त को हम ग्राह्य पदार्थ में जोड़ते हैं, तो वितर्क विचार आनंद अस्मिता रूपानुगम, इस सूत्र को इन अगले वाले सूत्रों के साथ जोड़ करके देख सकते हैं। ग्राह्य पदार्थ यह शब्द से कहते हैं, इदम पदार्थ है ये ग्राह्य, और ग्रहण पदार्थ ग्राह्य को देखने का साधन है।
पर कभी कभी ग्रहण भी ग्राह्य कोटि में आ जाता है। जब हम ग्रहण को ही जानने के लिए तत्पर होते हैं तो वो ग्रहण भी ग्राह्य हो जाता है। पर सामान्य रूप से ग्रहण ग्राह्य का जानने का, प्राप्त करने का साधन होता है। ग्रहण का मतलब ग्रहण करने का साधन, और ग्राह्य जिसको ग्रहण किया जाए, और ग्रहीता जो ग्रहण करने वाला। तो चित्त जब वृत्ति रहित होता है, वृत्ति रहित जो चित्त है अभिजात मणि का जैसा हो जाता है। जैसे स्फटिक मणि होती है, शुद्ध श्वेत मणि। जब उस श्वेत मणि को हम रखते हैं और उसके पास में जब हम कोई पुष्प रखते हैं, लाल पुष्प रखते हैं, तो अभिजात मणि लाल हो जाती है, शुद्ध मणि लाल हो जाती है, श्वेत कलर वाली, जो श्वेत एकदम से स्फटिक जैसी। तो लाल रखेंगे तो लाल हो जाएगी, पीला रखेंगे पीला हो जाएगा। मणि जो है आरोप, उसमें गुण का आरोप हो जाता है। लाल गुण का आरोप हो गया, पीले गुण का आरोप हो गया, काले का आरोप हो गया। जो कलर वहां सामने आया वही उसमें आरोपित हो गया। मणि में कुछ नहीं है, फिर भी प्रतीति ऐसी होती है कि लाल है, ये काली है, ये पास में रखे हुए उस आलम्बन के कारण से वो ऐसी दिखाई देती है। पर ऐसी होते हुए भी वैसी नहीं होती है वो। ऐसे ही आत्मा में ये जो सुख दुख मोह आरोपित हो जाते हैं, वो मणि की तरह ही आरोपित होते हैं। आत्मा तो बिल्कुल निर्लेप ही रहता है, हर अवस्था में निर्लेप रहता है, उसमें किसी भी प्रकार का कोई विकार नहीं होता है। सूत्र में ये बताया कि ग्रहीता पदार्थ, ग्रहण पदार्थ और ग्राह्य पदार्थ के साथ जब चित्त संयुक्त होता है तो तत्स तदंजनता समापत्ति। तत्स्थ मानी उसमें स्थित होकर, तदंजनता तदाकारता, उसी के आकार वाला हो जाता है। इसी का नाम समापत्ति रख दिया है। तत्स्थ उसमें स्थित हुआ, तदंजनता तदाकारता, उसी के आकार वाला हो जाता है। और ये एक समापत्ति बता दी, इसको समापत्ति कहते हैं, तत्स्थ तदंजनता समापत्ति। और आगे ये कहा, मतलब इसमें ही बहुत सारे दिए कि मुक्त पुरुष के साथ यदि चित्त हमारा लगेगा तो मुक्त पुरुष के आकार वाला हो जाएगा। और हाँ, ऐसे बहुत सारे दिखाए हैं। क्या कह रहे हैं? नहीं, वो मैं ये कहना चाह रहा हूं, जैसे ग्रहण ग्राह्य स्वरूपालंबनम, भूत सूक्ष्मोपरक्तम, भूत सूक्ष्म समापन्नम, भूत सूक्ष्म स्वरूपाभासम भवति। ऐसे ही स्फटिक उपाश्रय भेदा तत्त रूपोपरक्ता, जैसे स्फटिक है उपाश्रय के भेद से, उपाश्रय में समीप में रखी हुई वस्तु के भेद से उससे उपरक्त हुई उपाश्रय रूपाकार निर्भासते। उपाश्रय का जो यानी पास में रखे हुए जो आलम्बन है उसके ही आकार की स्फटिक हो जाती। ऐसे ग्राह्य आलम्बनो प्रप्तम चित्तम, ग्राह्य आलम्बन से जो उपरक्त चित्त है वो ग्राह्य समापन्न, ग्राह्य में समापन्न हो जाता है, और ग्राह्य में समापन्न होकर के ग्राह्य के स्वरूप के आकार का हो जाता है। भूत सूक्ष्मोपरक्तम, भूत सूक्ष्म समापन्नम, भूत सूक्ष्म जैसे वितर्कानुगत ये तो स्थूल भूत हुए, विचारानुगत ये सूक्ष्म भूत हुए, तो भूत सूक्ष्म समापन्नम, भूत सूक्ष्म स्वरूपाभासम भवति। स्थूल आलम्बनोपरक्तम, स्थूल स्वरूपाभासम, स्थूल रूपाभासम भवति। ये सब दिखा दिया। ग्रहण के विषय में भी ग्रहण आलम्बनोपरक्तम, ग्रहण समापन्नम, ग्रहण स्वरूपाकारे निर्भासते। ग्रहित्री पुरुष आलम्बनोपरक्तम, ग्रहित्री जो ग्रहिता पुरुष है उस आलम्बन से उपरक्त ग्रहित्री पुरुष समापन्नम, ग्रहित्री पुरुष स्वरूपाकारे निर्भासते। मुक्त पुरुष आलम्बन, एक मुक्त पुरुष को हमने विषय बनाया, रमण महर्षि जैसे मुक्त पुरुष को, तो बस मुक्त पुरुष के आकार का हो जाएगा चित्त। अपने ही स्वरूप को विषय बनाया ग्रहीता पुरुष,
मानी मैं हूं, यही ग्रहित्री पुरुष का आलम्बन लेकर के चित्त का ठहरना है। ये अहम अस्मि, ये ग्रहित्री पुरुष का आलम्बन लिया। ये एक सुंदर पुष्प है, उस पुष्प पर हम ध्यान कर रहे हैं, तो ये पुष्प का आलम्बन लेकर के चित्त जो है उसमें समाहित हो रहा है। तो ग्रहीता पुरुष का मतलब अहम अस्मि। ग्रहीता और दृष्टा एक ही है, एक होते हुए भी एक नहीं है। ज्ञान काल में ग्रहीता और दृष्टा एक ही है, ज्ञान निरोध काल में, ज्ञान काल में दृष्टा और ग्रहीता क्या है, एक ही है। ज्ञान निरोध काल में ग्रहीता दृष्टा, ज्ञान निरोध काल में ग्रहीता दृष्टा होता है। ज्ञान काल में ग्रहीता और दृष्टा एक ही होते हैं। जैसे ज्ञान काल है, मैं वृक्ष को देख रहा हूँ, खंभों को देख रहा हूँ, दीवारों को देख रहा हूँ, इस समय ये ज्ञान काल चल रहा है, तो दृष्टा ग्रहीता एक ही है। लेकिन जब मैं अपने आप को विड्रा करता हूं, पूर्ण रूप से ज्ञान का निरोध कर देता हूं। कौन से ज्ञान का निरोध? जो इंद्रियों से प्राप्त करते हैं, जो मन और बुद्धि से जो ज्ञान होता है, मन बुद्धि के सहयोग से जो हमें ज्ञान होता है, उस ज्ञान को फुल स्टॉप लगा दिया, हम अपने स्वरूप में होते हैं, तो उस समय दृष्टा मात्र होते हैं, ग्रहीता नहीं होते। लेकिन जब विषयों को बोध होता रहता है, चीजों को देख रहे होते हैं, तो उस समय दृष्टा और ग्रहीता एक ही होता है। दृष्टा और ग्रहीता एक ही होता है। कब? जब हम ज्ञान काल में से गुजर रहे होते हैं, वृत्ति सारूप्य इतरत्र, इस अवस्था में जब होते हैं, तो ग्रहीता और दृष्टा एक ही होता है। वृत्ति सारूप्य स्थिति में दृष्टा और ग्रहीता एक ही होता है। और जब स्वरूप स्थिति होती है, तदा दृष्टु स्वरूप अवस्थानम, स्वरूप स्थिति में दृष्टा मात्र होते, ग्रहीता नहीं होते। ये समझ लेनी चाहिए बात। जब उत्पन्न ज्ञान की स्थिति में, उत्पन्न ज्ञान को जानने की जब स्थिति होती है, तब तो दृष्टा और ग्रहीता दोनों मिले जुले रहते हैं। हाँ, उत्पन्न ज्ञान कह दीजिए, एक सही है। और मैंने वृत्ति सारूप्य मित्र शब्द बोला कि जब वृत्तियों की समान रूपता होती है, तो दृष्टा ग्रहीता एक ही है। दृष्टा दृशी मात्रा शुद्धा प्रत्यानुपश्य, जो प्रत्यय के अनुकूल देखने वाला जो होता है, तो ये दृष्टा ही ग्रहीता होता है। प्रत्यय अनुपश्य, प्रत्यय के अनुकूल देखने वाला, प्रत्यय के साथ साथ चीजों को देखने वाला। जब बुद्धि प्रत्यय से शून्य होगी, यानी वृत्ति से शून्य होगी, तो उस समय तो कुछ देखने के लिए है ही नहीं। हाँ, देखने है ही नहीं, इसलिए दृष्टा जो है ज्ञान मात्र होता है। दृष्टा दृशी मात्रा शुद्ध, बस इतना ही होता है। दृष्टा जो है दृष्टा होता है, दृष्टा का मतलब ज्ञान मात्र शुद्ध होता है। दृष्टा जो है नान्ता प्रज्ञम न बहिष्प्रज्ञम न उभयता प्रज्ञम न प्रज्ञान घनम न प्रज्ञम न अप्रज्ञम अदृष्टम लक्षणम अग्राह्यम अव्यवहार्यम अचिंतम अव्यपदेश्यम एकात्म प्रत्यक्षारम शिवम शांतम अद्वैतम प्रपंचोपशमम चतुर्थम मन्यन्ते स आत्मा स विज्ञेय। ये स्थिति होती है जब हम वृत्ति रहित अवस्था में होते हैं। बुद्धि में जब कोई वृत्ति या चित्त में कोई वृत्ति नहीं होती है, तो हम अपने स्वरूप में होते हैं। दृष्टा ज्ञान मात्र होता है। दृष्टा तो ज्ञान मात्र सदा ही रहता है। दृष्टा बस है ही ज्ञान मात्र, और तो कुछ है ही नहीं हो। लेकिन ज्ञान काल में वो ग्रहीता के रूप में अपने रोल में आ जाता है। ज्ञान काल में मतलब उसका डाउन रोल होता है, जैसा स्वरूप है वो तो है ही, स्वरूप है तो है ही, साथ में वो दृष्टा भी हो जाता है। और फिर मतलब वो प्रत्यानुपश्य हो जाता है, वृत्ति सारूप्य हो जाता है। और थोड़ी स्थिति आगे जाती है, तो भोक्ता भी हो जाता है। भोक्ता भी मतलब यथार्थ में कुछ भी ना होते हुए, यथार्थ में कुछ प्रतीत होता है, दृष्टा प्रतीत होता है। ये तो ठीक है, ये तो सही है कि प्रतीति हमें ऐसी होती है, पर प्रतीति जब तक वो अंतिम ज्ञान नहीं आता हमारे को, प्रतीति तो सच्ची ही होती है ना।
जैसे स्वप्न की प्रतीतियां सच्ची होती हैं, स्वप्न काल में तो सच्ची होती है। हाँ, तो ऐसे व्यवहार काल में हमारी जो एक रूपता है, तादात्म्य, एकम एव दर्शनम ख्यातिरेव दर्शनम, वृत्ति सारूप्यम इतरत्र सूत्र पर ये बोले हैं, एक पंचसिख आचार्य के वचन है, एकम एव दर्शनम ख्यातिरेव दर्शनम। ख्याति माने ये जो बुद्धि है ना, विवेक ख्याति, बुद्धि ख्याति, एक ही दर्शन है, वहां दो चीजें नहीं होती है। जैसी बुद्धि है वैसा ही आत्मा है। मैं तो ये कहूँगा कि वृत्ति होने पर, ज्ञान होने पर चित्त ज्ञान होने पर, ज्ञान का मतलब क्या लेंगे? ज्ञान होने का मतलब है कि अपने स्वरूप का ज्ञान। मैं तो वृत्ति होने पर, हाँ, वृत्ति होने पर, वृत्ति जो है दो तरह की होती है, एक क्लिष्ट वृत्ति, एक अक्लिष्ट वृत्ति। तो क्लिष्ट वृत्ति होने पर हम चैतन्य स्वरूप दिखता है। हाँ, ये सही है, चित्त हमारा चैतन्य रूप में ही दिखता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, एक ज्ञान में दोनों उपस्थित हो गए, दृष्टा भी और बुद्धि भी। तो मैं उसमें मेरे को दिक्कत आती है जब मैं कहता हूँ कि आत्मा भोक्ता दृष्टा है, प्रतीत होता है, ये भी नहीं कहना चाहता। मतलब वो तो अज्ञान की स्थिति में तो यही है। हाँ, अज्ञान की स्थिति में भी ये तो साफ कहा है वहां पर कि तथापि भवन्ति न तथा, वैसा केवल दिखता है, वैसा होता नहीं है। जैसे एक टेढ़ी डंडी को, ये डंडी तो बिल्कुल सीधी है, पानी में यदि इसको डाला जाए तो ये टेढ़ी दिखती है, दिखते समय भी ये टेढ़ी नहीं होती। उस समय पता नहीं होता है, नहीं है, फिर भी टेढ़ी होती है। हाँ, लगती है केवल। बट आत्मा दिखता का है गुरु जी? अब नहीं, हमें अनुभव होता है ना, मैं सुखी हूँ, मैं दुखी हूँ, यही दिखना है। तो मैं कह रही एक ज्ञान में दोनों की उपस्थिति, दृष्टा और दृश्य, इनकी जो उपस्थिति है ना, दृष्टा और दृश्य, मतलब है, इच्छा है, सुख है, दुख है, राग है, मेरा इस विषय में राग है, मेरा इस विषय में द्वेष है, भय है, मुझे इच्छाएं हैं, पता नहीं कोई नाराज ना हो जाए, ये सारी चीजें मैं के अंदर दिखती है ना। तो गुरु जी, जो अज्ञानी है वो तो कहता है ना, वो मेरा मन दुखी है, नहीं, वो तो केवल मन दुखी है ऐसा बोलता है, पर ये भी तो रहता है ना, मैं तो परेशान हो गया। तो यही कहेंगे कि आज जो कहता है कि वो भी अज्ञानी है, आत्मा मतलब मैं दुखी हूँ। हाँ, ये तो अज्ञान अवस्था में ऐसा भाषा बनती है ना, मैं दुखी हूँ, मैं कंफ्यूज्ड हूँ, मैं तो परेशान हूँ, मैं तो बिल्कुल एकदम से ना, एकदम से वो हो गया हूँ, हार गया मैं तो, ऐसे ऐसे। अब मैं कोई हारा हुआ मान रहा है, मैं कोई दुखी कह रहा है, मैं मन भी मानता है। हाँ, तो ये तो सारी चीज, कोई मन मान रहा है। हाँ, वो सारी चीजें चलती है ना अज्ञान अवस्था में, जैसी जैसी परिस्थितियां हैं वैसा ही चलता रहता है। तो उसके लिए ही कह रहे हैं कि जब अक्लिष्ट वृत्ति एकाग्र वृत्ति में होता है तो विवेक ख्याति को स्थान मिल जाता है, विवेक ख्याति का जन्म होता है, उत्पन्न होती है विवेक ख्याति। तो उस समय चैतन्य और चैतन्य के आगे जो आने वाली जो वृत्तियां हैं वो साफ साफ अलग अलग दिखती हैं कि देखो ये भय है और ये मेरा चैतन्य स्वरूप है, ये तो राग है और ये है चैतन्य स्वरूप, ये शरीर और इससे अलग जो चैतन्य है, उस एकाग्र वृत्ति में ये रिफ्लेक्ट होता है। तो एकाग्र वृत्ति में भी हम ग्रहीता होते हैं, माने क्षिप्त, मूढ़, विक्षिप्त, एकाग्र, चारों अवस्थाओं में ग्रहीता होते हैं, पर ग्रहीता के भी स्तर अलग अलग होते हैं ना। ग्रहीता जो है कभी तो बहुत ही ज्यादा नीचे स्तर पर चला जाता है, और ये एकाग्र अवस्था में भी ग्रहीता है।
मूढ़ अवस्था में भी ग्रहीता है, विक्षिप्त अवस्था में भी ग्रहीता है, क्षिप्त अवस्था में भी ग्रहीता है, पर ग्रहीता के स्तर अलग अलग हो जाते हैं। माने एकाग्र अवस्था में जो ग्रहीता है वो तो बिल्कुल अस्मितानुगत रूप होता है, अस्मितानुगत समाधि होती है। एकाग्र अवस्था में जो ग्रहीता है वो अस्मितानुगत होता है। केवल बुद्धि से ही तादात्म्य होता हाँ, केवल बुद्धि से तादात्म्य है। है, बाकी उसमें नहीं। हाँ, बाकी पदार्थों से तादात्म्य नहीं है, पर क्षिप्त मूड में तो तादात्म्य हो जाता है शरीर के साथ, संसार से भी, मान सम्मान के साथ, और कोई अपमान करता है तो अहंकार के साथ इतना गहरा तादात्म्य होता है कि आदमी बिल्कुल उसको तो जीना ही आराम हो जाता है। तो ये सूत्र जो है यही कह रहा है, अभिजातस्य मणे ग्रहित्री ग्रहण ग्राह्येषु तत्स्तदंजनता समापत्ति, उसमें स्थित होकर तदाकार हो जाता है चित्त। तो यहीं पर विराम देते हैं। ओम शांति शांति शांति।